नमस्कार, मैं हूं माधुरी। वनडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार में इन दिनों सर चलती मानसूनी हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के एसआईआर वाले सर का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का सर चकराया हुआ है। चारों ओर एसआईआर का शोर है, पर अब भी इसे लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये एसआईआर वाला सर है क्या। दरअसल जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ये है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में एसआईआर यानी कि सर कहा जा रहा है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को पूरी तरह से चेक किया जाता है ताकि कोई भी गलत नाम, डुप्लीकेट एंट्री या गैर कानूनी नाम लिस्ट में ना रहे। ये कदम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत लिया गया है और चुनाव आयोग यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसका पूरा अधिकार है। इस बार 24 जून 2025 से इसकी शुरुआत बिहार में हुई और जल्द ही ये पूरे देश में लागू होगा। तो ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जानिए कि चुनाव आयोग की इस पर दलील क्या है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है, इसीलिए ये मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से 38 साल के बीच होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है। अब जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी या इसका मकसद क्या है। तो आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध अप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाते हैं और एक फॉर्म देते हैं जिसे भरना होता है। साथ ही बीएलओ को डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपका नाम 2003 में वोटर लिस्ट में था तो आपको थोड़ी छूट मिलेगी। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। आपको बता दें, पूरी प्रक्रिया ईसीआई एनईटी नाम की ऑनलाइन सिस्टम से मॉनिटर होती है ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। सिर्फ बिहार में ही 77,000 बीएलओ, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स और हजारों वॉलंटियर इस काम में लगे हुए हैं। जुलाई की शुरुआत तक 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके थे, जो कुल वोटर्स का करीब 38% है। क्या सभी वोटर्स को दिखाने होंगे दस्तावेज? कई लोगों का ये सवाल है कि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तो क्या सभी वोटर्स को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे? दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची से किसी वजह से कट गया है, तो वो अपने दस्तावेज दिखाकर अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करवा सकता है। जिनके नाम मतदाता सूची में पहले से हैं, उन्हें किसी तरह के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। सर का मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट और मतदान संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। चलिए अब जानते हैं कि विपक्ष का तर्क क्या है।
चुनाव आयोग के द्वारा 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि ये सारा काम बड़ी ही जल्दबाजी में हो रहा है और चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी कि एनआरसी को लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है। बिहार चुनाव करीब है और ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को भी 25 विपक्षी दलों के 300 से ज्यादा सांसदों ने दिल्ली में एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया था। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में एसआईआर पर विपक्षी दल की सरदर्दी न जाने कहां जाकर ठहरेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वन इंडिया न्यूज के साथ।